Hello all, welcome back to the channel and welcome to the course on 2D geometry. Recall in the last lecture we have seen about the miscellaneous question and do some problems and this, right? So today we are going to discuss about a new topic called pair of straight line. So let us start. So this is lecture. Lecture says pair of straight line, right? So देखो अपन इस टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, राइट? So we are going to see homogeneous equation of second degree, राइट? फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन तो अपन देख चुके हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, राइट? सेकेंड डिग्री की इक्वेशन देखेंगे एंड देयर वेरियस फॉर्म्स, ठीक है? तो अपन ये टॉपिक्स कवर करेंगे. सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द बेसिक concept. We will first understand the basics, then we move forward to the questions, right? So देखो, first topic is homogeneous equation of second degree, right? So देखो, homogeneous equation, an equation of the type an equation of the type ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 is the homogeneous equation of second degree, right? हम देखो important नोट क्या है यहाँ पे. नोट बच्चों ये है कि द सम ऑफ द पावर्स ऑफ एक्स एंड वाई इज सेम. देखो इक्वेशन कैसी है बच्चों, होमोजीनियस है. और अगर होमोजीनियस है तो अपन ने ये ओडी के कोर्स में पढ़ा है कि अगर होमोजीनियस कोई टर्म होती है उसका मतलब क्या होता है कि उसकी पावर हर जगह सेम है. मतलब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की पावर 2 है, यहाँ पे एक्स वाई को मिला के पावर 2 है, यहाँ पे वाई स्क्वायर की पावर 2 है. तो थ्रू आउट द इक्वेशन जो पावर है बेसिकली सम ऑफ पावर, ठीक है, वो हमेशा सेम है. ठीक है ना? तो मैं लिख सकता हूँ कि sum of powers of x and y in every term is same. और ये टू ही क्यों है बच्चों? क्योंकि अपन बात कर रहे हैं होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री की, राइट? सेकंड डिग्री की बात करें तो सेकंड डिग्री की वजह से इक्वेशन की पावर कितनी है? हमेशा 2 पावर है, राइट? ओके. सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, द नेक्स्ट पॉइंट, द homogeneous equation of second degree always represent a pair of straight lines. बेसिकली अपन बात कर रहे हैं पेयर की, तो हमेशा होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री एक पेयर को रिप्रेजेंट करेगी, ना कि सिर्फ सिंगल लाइन को, राइट? पासिंग थ्रू दी ओरिगन, ओरिगन से पास होते हुए, राइट? पासिंग थ्रू दी ओरिगन 0,0 से, राइट? अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपन ने अभी तक ये डिस्कस कर लिया कि इक्वेशन तो दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है. अब जरा कोई मुझे बताएगा कि दो स्ट्रेट लाइन कौन सी है. तो बच्चों उसको निकालने के लिए है ना, ये अभी अपन नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं कि जो दोनों स्ट्रेट लाइन है बेसिकली बोथ स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hs xy इज इक्वल टू 0 इज गिवन बाय व्हाट? ax plus h plus अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी, राइट? दिस इंटू वाई इक्वल टू 0. एक तो ये इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन h माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी
इंटू वाई इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों इक्वेशन इससे, दोनों लाइंस जो है वो इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट होती है, ठीक है ना। और अब बात कर लेते हैं स्लोप्स की। तो देखो स्लोप्स क्या है, दोनों की स्लोप, ठीक है ना। स्लोप ऑफ द बोथ स्ट्रेट लाइन रेस्पेक्टिवली आर व्हाट, स्लोप है m1 mi, ठीक है, mi बराबर माइनस ऑफ a अपॉन h प्लस, इसको m1 ले लो, h प्लस एच स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, ये एक स्लोप है। और m2 बराबर माइनस ऑफ ए अपॉन एच माइनस एच स्क्वायर माइनस ए बी। देखो अल्टीमेटली ये स्लोप है, मतलब y का कोफिशिएंट x अपॉन माइनस एक्स अपॉन वाई होता है ना, का कोफिशिएंट, तो माइनस ए अपॉन दिस टर्म, राइट, सिंपली। तो m1 m2 की वैल्यूज आ गई। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस ऑफ द स्लोप। तो देखो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है बच्चों m1 माइनस m2। जब दोनों को माइनस करेंगे तो अपने पास आएगा 2 टाइम्स ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी, राइट, इस तरीके से। तो ये है डिफरेंस, ये है डिफरेंस, राइट। नाउ बात करते हैं रेशो, रेशो ऑफ द स्लोप्स। तो रेशो ऑफ द स्लोप क्या है बच्चों, एच प्लस एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन एच माइनस एच स्क्वायर माइनस ए बी, या तो ये या फिर एच माइनस एच स्क्वायर प्लस माइनस ए बी अपॉन एच प्लस एच स्क्वायर माइनस ए बी। कैसे भी लिखो, m1 अपॉन m2 लिखो या m2 अपॉन m1, राइट, इस तरीके से। अब देखो अपन ने ये तो बात कर ली बच्चों की स्लोप्स अपन ने निकाल लिए, स्लोप्स का डिफरेंस निकाल लिया, इक्वेशन निकाल ली, और ये कमेंट कर दिया कि बोथ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कौन कौन सी होगी। पर अगर अपन बात करेंगे कि अगर अपन को ये पता करना है कि जो दोनों लाइंस है वो लाइंस कैसी है, बोले तो इमेजनरी है या को इंसिडेंट है या फिर रियल और डिफरेंट है, तो इसके लिए पता करने के लिए अपने पास क्या फंडा है बच्चों, अपने को सिर्फ एच स्क्वायर की वैल्यू चेक करनी है। अगर एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी से बड़ी है, ठीक है, तो जो लाइन्स है बच्चों वो रियल एंड डिफरेंट है, ठीक है। अगर एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी से बड़ी है तो, ठीक है, देन अगर एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी के बराबर है तो लाइन्स कैसी है बच्चों, को इंसिडेंट, को इंसिडेंट लाइन्स है, राइट। एंड नाउ इफ एच स्क्वायर की वैल्यू लेस देन ए बी है, जैसे डिटर्मिनेंट अपन निकालते हैं ना इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, सिमिलरली वहाँ पे कंडीशंस होती है, वैसे यहाँ पे भी कंडीशंस है कि अगर एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी से छोटी है तो दोनों लाइंस कैसी है बच्चों, टू लाइंस आर इमेजनरी, वो इमेजनरी है, इमेजनरी, यहाँ कोइंसिडेंट है और यहाँ पे रियल और डिफरेंट है, राइट। इमेजनरी हैविंग ओरिगन एज द रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो मुद्दे की बात क्या है बच्चों, कि ओरिगन जो है वो देयर रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, बाकी सब लाइंस कैसी है, इमेजनरी है, रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, राइट। देखो ये तो हो गया होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, नॉर्मल मतलब सिंपल फॉर्म में, राइट। इक्वेशन कैसी दिखती है, कैसी होती है, उनका स्लोप क्या होता है, राइट, ये अपन ने देख लिया। अब बात करते हैं सेकंड टॉपिक की, जो कि है होमोजीनियस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ ग्रेडियंट्स बेसिकली, ठीक है ना, ग्रेडियंट इक्वेशन। अच्छा किसी की अगर फिजिक्स पढ़ी होगी तो फिजिक्स में देखा होगा कि एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं ग्रेडियंट, राइट, ग्रेडियंट। तो अपन ग्रेडियंट के टर्म्स में इसको स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो देखो ग्रेडियंट की टर्म में ये क्या इक्वेशन होती है, m1 m2 एक्स स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ ग्रेडियंट्स, ठीक है ना, ग्रेडियंट की टर्म्स में ये इक्वेशन है, राइट। अब जरा देखो कि अब मैं कंडीशन दे रहा हूँ कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर, अगर ये ज़ीरो है, ठीक है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को, ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस
कौन कौन सी लाइन से बच्चों? y इक्वल टू m1x एंड y इक्वल टू m2x, राइट। देन मैं क्या बोल सकता हूँ? मैं ये बोल सकता हूँ कि ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस hy स्क्वायर, सॉरी by स्क्वायर, राइट। ओके, प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू y माइनस m1x इंटू y माइनस m2x बराबर m1 m2 एक्स स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट। ये इक्वेशन इस इक्वेशन के बराबर होगी इन टर्म्स ऑफ ग्रेडियंट, राइट। ये चीज याद करने वाली है। जैसे ये चीज बराबर होगी तो वी कैन कंपेयर द कोफिशिएंट, बेसिकली व्हाट वी कैन डू, वी कैन कंपेयर द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट को कंपेयर करते हुए वी कैन से दैट m1 प्लस m2, इधर x का कोफिशिएंट क्या है बच्चों? 2h है ना, तो ये 2h के बराबर है माइनस b, राइट। इस तरीके से विच इज इक्वल टू टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, राइट। और दूसरा क्या है? m1 m2। अब m1 m2 देखो यहाँ पे क्या है? m1 m2 एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है? a, ठीक है ना। तो ए कितने किसके बराबर है? a अपॉन b, राइट। a अपॉन b विच इज इक्वल टू टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, राइट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो ये चीज़ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो टेक अ इम्पॉर्टेंट नोट ऑफ इट, ये हमेशा याद होना चाहिए, राइट। क्योंकि ये नॉर्मली कंपटीशन में पूछ लिया जाता है डायरेक्टली, ठीक है। सिमिलर वे के अंदर m1 माइनस m2, ये क्वांटिटी डिफरेंस अपन ने अभी पढ़ा, डिफरेंस तो क्या होता है? एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी, ये तो होता है डिफरेंस इसका जब इक्वेशन ग्रेडियंट की टर्म्स में, राइट। तो ये डिफरेंस ऑफ द स्लोप्स, और डिफरेंस ऑफ द स्लोप किसके बराबर होगा? टेन अल्फा माइनस टेन बीटा, क्योंकि स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? टेन टेन एंगल, राइट, टेन थीटा। तो टेन थीटा जो है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ वन प्लस m1 स्क्वायर वन प्लस m2 स्क्वायर, राइट। दिस इज इक्वल टू a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर बाय p स्क्वायर, जहाँ पे मुझे पता है कि अल्फा बीटा क्या है? आर एंगल्स मेड बाय स्ट्रेट लाइंस। अल्फा बीटा क्या है? एंगल्स है विच आर मेड बाय स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। स्ट्रेट लाइन कौन कौन सी बच्चों? y इक्वल टू m1x एंड y इक्वल टू m2x, राइट, with positive direction of x axis, with positive direction of x axis, राइट। तो देखो अपन ने इन टर्म्स ऑफ ग्रेडियंट, बेसिकली अपन ने क्या करा इसके अंदर? इन टर्म्स ऑफ ग्रेडियंट अपन ने डिफाइन कर लिया किसको? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, राइट। देन द थर्ड टॉपिक सेज the equation of the straight lines passing through Oregon and whose slopes are, अब अपने को स्लोप गिवन है और अपने को पता है कि जो इक्वेशन है वो ओरिगन से पास कर रही है। तो अगर स्लोप नेगेटिव होंगे, ठीक है ना, पॉइंट इज कि अगर स्लोप इक्वेशन ऑफ स्लोप्स आर नेगेटिव विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन direction, opposite in sign, basically sign, ठीक है, of the gradients of the line, of the gradients of the line
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h(xy) इक्वल टू 0 इज, मतलब उस लाइन की इक्वेशन जो ओरिगन से पास कर रही है और उसके स्लोप से अगर नेगेटिव है और इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन है, ऑफ द लाइन, किस लाइन की, मतलब ऑफ द ग्रेडियंट्स ऑफ द लाइन दिस, उसकी इक्वेशन होगी, इज इक्वेशन होगी ए एक्स स्क्वायर माइनस 2h(xy) प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, उसको इस फॉर्म में भी लिखा सकते हैं कि y इक्वल टू m1x माइनस का और y इक्वल टू माइनस ऑफ m2x, राइट। तो उस लाइन की इक्वेशन ये वाली होगी, राइट, उस लाइन की इक्वेशन ये होगी। ओके, सो हियर, और अगर उनके स्लोप्स, ये तो बात हो गई कि स्लोप कैसे है बच्चों, इंपॉर्टेंटली जो स्लोप है वो नेगेटिव है और इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन है, राइट। ये तो तब है जब स्लोप्स नेगेटिव है, पर अगर मैं बोल दूं कि जो स्लोप्स है वो मेकिंग एन एंगल अल्फा, राइट, तो अगर वो एक अल्फा एंगल, मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू x, ठीक है, ठीक है, तो उस केस में जो इक्वेशन होगी बच्चों, वो इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy सेक ऑफ 2 अल्फा इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन जो होगी ये तब होगी जब एंगल अल्फा बना रहा है, the slopes of the two straight lines making an angle alpha which is passing through the origin, right? Okay, now अच्छा, अब अगर स्लोप जो है, लेट से, ओके जस्ट अ मोमेंट, वेट अ सेकेंड, एक बार इसको हटाओ। ओके, तो स्लोप्स कैसे थे बच्चों, एक तो नेगेटिव थे, राइट। अब दूसरा पॉइंट अपन अब लिख रहे हैं, दूसरा पॉइंट है कि अगर स्लोप्स रेसिप्रोकल हो, रेसिप्रोकल्स ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ द लाइंस, रेसिप्रोकल ऑफ द ग्रेडियंट्स ऑफ द लाइन, ठीक है, लाइन कौन सी है, वो वाली ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, इस लाइन के ग्रेडियंट्स के अगर रेसिप्रोकल, और ग्रेडियंट अपन ने भी ऊपर पढ़ा है ना, ग्रेडियंट अभी पढ़ के आ रहे हैं अपन ग्रेडियंट को, तो इस लाइन के ग्रेडियंट के अगर रेसिप्रोकल हो स्लोप्स, है ना, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट के अगर रेसिप्रोकल हो, तो उस केस में उस लाइन की इक्वेशन होती है बी एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस ए टाइम्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। पलट जाता है मामला, ए और बी जे कोफिशिएंट, सर एक्स और वाई जे कोफिशिएंट, एक्स और वाई स्क्वायर जो कोफिशिएंट आपस में चेंज हो जाते हैं, राइट। तो ये तो था कौन सा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, जहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द स्ट्रेट ओरिगन एंड whose slopes are this of nature, to nature, right? Now the fourth important point, the fourth point says the equation of the pair पेयर ऑफ लाइंस, मतलब एक ऐसी इक्वेशन उस पेयर ऑफ लाइंस की जो ओरिगन से पास हो रहे हैं, राइट, पहली चीज थ्रू द ओरिगन, ओरिगन से पास हो रहे हैं एंड परपेंडिकुलर टू पेयर ऑफ लाइंस। अब की बार क्या कर दिया अपन ने, परपेंडिकुलर कर दिया है टू दिस पेयर ऑफ लाइंस, परपेंडिकुलर टू पेयर ऑफ लाइंस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस बी वाई स्क्वायर, इसके परपेंडिकुलर है इस लाइन के, तो उस लाइन की इक्वेशन होती है बी एक्स स्क्वायर माइनस 2h(xy) प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो ऊपर वाले में सिर्फ यहाँ प्लस था और यहाँ पे माइनस आ गया, क्यों आया ऐसा, देखो थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर में स्लोप क्या होता है, -1 हो जाता है ना, दोनों स्लोप्स का मल्टीप्लाई, राइट। तो उस इक्वेशन का स्लोप
जो कि पासिंग थ्रू होगी परपेंडिकुलर होगी, और जो लाइन परपेंडिकुलर है उसके स्लोप के बीच में रिलेशन होगा -1 का। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच में क्या डिफरेंस है, -1 का, और कोफिशिएंट जो है वो चेंज हो गए, राइट। सो इस वजह से ये वाली जो है वो इक्वेशन है, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट नोट, इसको एक काम करते हैं दूसरे कलर से लिखते हैं, ठीक है। 1 मिनट, ओके, वेट, नोट, ठीक है। तो अब नोट क्या कह रहा है बच्चों, कि इफ स्ट्रेट लाइंस, if straight lines represented by ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 by, ठीक है, मतलब रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन, या फिर इसको ऐसे भी लिखा सकता है m1x एंड y इक्वल टू m2x, then straight line represented by, then straight lines represented by, फर्स्ट पॉइंट क्या है, ax² -2। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ, ठीक है, तो इक्वल टू 0, उसका मतलब है कि उसकी इक्वेशन, अगर देखो कहना ये चाह रहा है ये वाला नोट, कि अगर ये इक्वेशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, दोनों पेयर ऑफ लाइंस को, ठीक है, तो अगर इक्वेशन ये हो जाती है ax² -2hxy प्लस by², तो उस केस में उस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है y इक्वल टू -m1x एंड y इक्वल टू -m2x, राइट, इस तरीके से। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर इक्वेशन पलट जाती है, जैसे कि अपन ने ऊपर देखा अभी, अगर इक्वेशन पलट जाती है कोफिशिएंट ऑफ x² और y² से, तो उस केस में रिप्रेजेंट किया जा सकता है m1y इक्वल टू x एंड m2y बराबर x, राइट, इस तरीके से, ठीक है, कोफिशिएंट चेंज हो गए इधर उधर। अगर इक्वेशन ये होती है, तो कि अभी अपन ने देखा परपेंडिकुलर वाले केस में, राइट, तो उस केस में जो इक्वेशन होती है वो होती है m1y प्लस एक्स बराबर 0 और m2y प्लस एक्स बराबर 0, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन इस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है, राइट। नाउ द फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों, कि इफ y इक्वल टू mx बी वन ऑफ द लाइंस, अगर ये वन ऑफ द लाइंस है रिप्रेजेंटेड बाय, मतलब अपन ने जो ऊपर दो लाइंस पढ़ी ना, अभी दो लाइन, मतलब अपन ने जो लाइंस पढ़ी, जो लाइन देखी, उनके इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका y इक्वल टू m1x और y इक्वल टू m2x देखा। तो सिमिलरली मैं यहाँ पे इस पॉइंट में ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर y इक्वल टू mx कोई एक लाइन है अमॉन्ग द लाइंस टू बी रिप्रेजेंटेड बाय ax² प्लस by² प्लस 2hxy, इसको रिप्रेजेंट करने में, इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने की अगर एक लाइन है, देन मैं क्या बोल सकता हूँ कि a प्लस 2hm प्लस bm² इक्वल टू 0, दैट इज स्लोप्स ऑफ बोथ द लाइंस, है ना, आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। बेसिकली क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कि अगर ये है, इस इक्वेशन की लाइफ, अगर ये इक्वेशन है, राइट, विच इज a प्लस 2hm प्लस bm² इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि स्लोप्स ऑफ बोथ लाइंस, slope of both lines represented by ax² प्लस 2hxy प्लस by², और इस लाइन से कौन कौन सी दो लाइंस रिप्रेजेंट होती है, y इक्वल टू m1x और y इक्वल टू m2x, सो आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। बेसिकली स्लोप्स क्या होंगे इस इक्वेशन का, इस इक्वेशन कौन सी, a प्लस 2hm प्लस bm², इसके रूट्स होंगे बेसिकली इस इक्वेशन के, ठीक है ना। तो वो ही इक्वेशन क्या होगी, मतलब ये जो इक्वेशन है, देन इसकी इस इक्वेशन के रूट्स, स्लोप्स होंगे बोथ द लाइंस के, जो कि थी y इक्वल टू m1x और y इक्वल टू m2x। तो उनके अगर रूट स्लोप्स निकालने, तो सिंपली स्लोप्स निकाल लो, कैसे, इस इक्वेशन बना लो, ये इक्वेशन बना लो, और इस इक्वेशन के रूट्स निकाल लो। अगर ये इक्वेशन के रूट्स निकलेंगे तो वही उन दोनों इक्वेशन के स्लोप्स के बराबर होंगे, राइट। तो ये था पॉइंट नंबर 5, ठीक है। नाउ
the equation to the pair of lines, the equation to the equation to the pair of lines through x1 y1 थ्रो x1 y1, ठीक है, एक मतलब पॉइंट है, ठीक है, x1 y1 एंड अब यहाँ पे कंडीशन है, एंड में क्या था कंडीशन से बच्चों, फर्स्ट पॉइंट की जो लाइन है इक्वेशन की, जो जो कि मतलब पेयर ऑफ लाइन से पास हो रही है x1 y1 से, उन लाइंस की इक्वेशन जो कि x1 y1 से पास हो रही है और पैरेलल है टू द लाइंस, टू द लाइंस पैरेलल टू द पेयर ऑफ लाइंस ax² प्लस 2hxy प्लस by इक्वल टू 0, उस लाइन की इक्वेशन है इज, व्हाट इज द इक्वेशन, द इक्वेशन इज a इंटू एक्स माइनस x1 स्क्वायर प्लस 2h इंटू एक्स माइनस x1 इंटू वाई माइनस y1 प्लस b टाइम्स ऑफ y माइनस y1 स्क्वायर, राइट। तो उस लाइन की इक्वेशन है ये, ठीक है। और सेकंड कंडीशन क्या है बच्चों, अगर वो लाइन जो कि इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट है ना, पेयर ऑफ लाइंस थ्रू x1 y1 है ना, और उनके अगर वो परपेंडिकुलर है टू द पेयर ऑफ लाइंस, अगर वो परपेंडिकुलर टू पेयर ऑफ लाइंस ax² प्लस 2hxy प्लस by², इस लाइन के अगर परपेंडिकुलर है तो बच्चों उसकी इक्वेशन है कौन सी, क्या इक्वेशन है, b इंटू एक्स माइनस x1 का स्क्वायर माइनस 2h, देखो कुछ नहीं करा है, ऊपर से जैसे अपन ने अभी पढ़ के आए थे परपेंडिकुलर वाले केस में, सिमिलर वे में अपन ने कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर दिया एक तो, और दूसरी चीज यहाँ पे माइनस लगा दिया, राइट, इंटू वाई माइनस y1 प्लस a टाइम्स ऑफ वाई माइनस y1 का स्क्वायर, राइट। तो उसकी इक्वेशन है ये, राइट। नाउ वी विल सी पॉइंट नंबर 7. पॉइंट नंबर 7 says the condition that the slope of one of the lines, slope of one of the lines represented by ax square plus 2hxy plus by² इक्वल टू 0, ठीक है। तो कंडीशन क्या है बच्चों, कंडीशन है कि स्लोप ऑफ द लाइंस, मतलब अपन एक ऐसी कंडीशन डिफाइन कर रहे हैं, स्लोप ऑफ द वन ऑफ द लाइंस, मतलब उस इस वन ऑफ द मतलब इसकी जो लाइंस बन रही है ना, y इक्वल टू m1x और y इक्वल टू m2x, उनमें से कोई भी एक लाइन की कंडीशन जो कि इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट हो रही है, उसकी कंडीशन ये है कि बी लैम्डा टाइम्स द स्लोप, मतलब उसका स्लोप है ना, इस स्लोप के लैम्डा टाइम्स हो, बी द लैम्डा टाइम्स ऑफ द स्लोप ऑफ विच अदर, है ना, इस लैम्डा टाइम द स्लोप ऑफ द अदर। और उसकी कंडीशन क्या है बच्चों, कंडीशन है कि ए बी इंटू 1 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर बराबर 4h लैम्डा, ये कंडीशन होनी ज़रूरी है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर कंडीशन अगर स्क्वायर की हो, कि अगर वो स्क्वायर ऑफ द स्लोप है, स्क्वायर ऑफ द स्लोप ऑफ द अदर, मतलब उसका अगर स्क्वायर स्लोप है, मतलब कोई एक स्लोप, कोई एक इक्वेशन का स्लोप दूसरे इक्वेशन के स्लोप का अगर स्क्वायर है, तो उस केस में कंडीशन क्या होगी बच्चों, उस केस में कंडीशन है ए बी इंटू ए प्लस बी माइनस 6 टाइम्स ए बी एच प्लस 8h³ इक्वल टू 0, राइट, ये कंडीशन होगी, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट नोट ये लगता है, लेट मी मेक द नोट, नोट क्या लगता है बच्चों कि इफ रेशियो ऑफ द स्लोप, इफ रेशियो ऑफ द स्लोप, अगर स्लोप का रेशियो ऑफ द लाइंस, ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय
represented by ax square plus 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। मतलब स्लोप का रेशो, दोनों लाइंस के स्लोप का रेशो, है ना, अगर अपन m इज टू n लेके चल रहे हैं, देन रिक्वायर्ड कंडीशन, उसके केस में, उस केस में जो रिक्वायर्ड कंडीशन होगी वो कंडीशन होगी m प्लस n का स्क्वायर इंटू ए बी बराबर 4mn h स्क्वायर, राइट। ये वाली कंडीशन जो है वो होल्ड करेगी, राइट, सिंपल। Now the next pointer is, just a moment. Okay, so the next pointer, if the separate equation, if the separate equation of the pair of lines, ax square plus 2hxy plus by स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अगर सेपरेट इक्वेशन कौन कौन सी है बच्चों, मैंने इक्वेशन बना दिए, L1x प्लस M1y इक्वल टू 0, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन क्या है, L2x प्लस M2y इक्वल टू 0, राइट, ठीक है, ये इक्वेशन है। देन मैं क्या बोल सकता हूँ बच्चों कि L1 इंटू L2 ये a के बराबर है, और L1 M2 प्लस L2 M1 ये 2h के बराबर है, ठीक है, और M1 इंटू M2 ये b के बराबर है। तो बच्चों कंडीशन क्या क्या है कि L1 L2 a के बराबर है, L1 प्लस L2 L1 M2 प्लस L2 M1 2h के बराबर है, और M1 M2 b के बराबर है, राइट। ये तीनों कंडीशन जो है वो होल्ड करती है अगर सेपरेट इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस अपने पास गिवन है इन फॉर्म ऑफ दिस पैटर्न। अगर इस पैटर्न में दो सेपरेट इक्वेशन गिवन है तो उस केस में कंडीशन जो है वो ये वाली अपन लगा सकते हैं, राइट, ठीक बात। नाउ द नेक्स्ट पॉइंटर, इक्वेशन ऑफ pair of straight lines, equation of pair of straight lines through the origin। मतलब ऐसे इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की जो ओरिगन से पास हो रही है, 0,0 से पास हो रही है, एंड ओरिगन से पास हो रही है, ईच ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस थ्रू द ओरिगन, है ना, ईच ऑफ टू स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिगन, वो ओरिगन से पास हो रही है, ठीक है, इज एट अ डिस्टेंस a फ्रॉम द पॉइंट। मतलब ओरिगन से पास हो रही है और वो डिस्टेंस a पे है फ्रॉम द पॉइंट x1 कॉमा y1, ठीक है, वो डिस्टेंस a पे है फ्रॉम द पॉइंट x1 कॉमा y1, ठीक है। तो उसकी इक्वेशन बच्चों क्या है, उसकी इक्वेशन है x1y माइनस y1x का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। इस तरह से उसकी इक्वेशन है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, अगर वो इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की जो अपन ने पहले गलती से लिख लिया था, वो मेकिंग एन एंगल अल्फा, मतलब एक अल्फा एंगल बना रही है, मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द स्ट्रेट लाइन, है ना, मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। उस केस में उसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर माइनस 2xy सेक 2 अल्फा बराबर 0, राइट। तो इस तरीके से उसकी इक्वेशन है ये, ठीक है, विच इज द इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिगन, ईच ऑफ विच स्ट्रेट लाइन passes थ्रू द ओरिगन मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एक्स, राइट। तो उस केस में उसकी इक्वेशन होगी ये। और अगर जैसे डिस्टेंस a है फ्रॉम x1 y1, तो उस केस में उसकी फॉर्मूला होगा एक्स स्क्वायर x1y माइनस y1x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। नाउ सिमिलरली the next pointer which is also very important,
right, which is an angle theta between the pair of straight lines between the pair of straight lines। कौन कौन सी स्ट्रेट लाइन से बच्चों? ए एक्स स्क्वायर प्लस टू। स्ट्रेट लाइन्स तो भाई यही होगी, है ना, दो स्ट्रेट लाइन होती है, उनको पेयर से रिप्रेजेंट करते हैं इस इक्वेशन से, राइट। तो अगर एंगल थीटा है इन दोनों स्ट्रेट लाइन के पेयर के बीच में, देन उसकी इक्वेशन, राइट, इज गिवन बाय। तो एंगल कैसे गिवन होता है? एंगल का फॉर्मूला है कॉस थीटा बराबर ए प्लस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर। ये तो हो जाए कॉस थीटा की फॉर्म। अब अगर इसी कॉस थीटा को मैं टेन थीटा में कन्वर्ट कर दूं, तो टेन थीटा की फॉर्म हो जाएगी अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। या फिर अगर इसको मैं लिखना चाहूँ साइन थीटा की फॉर्म में, तो वो हो जाएगा सेम परपेंडिकुलर, है ना, अपॉन बेस। बेस का फॉर्मूला हो जाएगा वही वाला, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर, राइट, इस तरीके से, राइट। तो ये हो जाएगा। तो ये जनरली ये पूछ लिया जाता है कंपटीशन एग्जाम के अंदर, ये मुझे बताओ कि एंगल क्या है दोनों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बीच में। अगर एंगल थीटा है तो उसका मेजर क्या होगा? तो उसका मेजर कॉस थीटा में ये होता है, टेन थीटा में ये, और साइन थीटा में ये वाला मेजर आता है, राइट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंटर इज इफ एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी। तो अपन ने अभी भी पढ़ा था कि अगर एच स्क्वायर ए बी के बराबर है तो लाइंस कैसी होती है? कोइंसिडेंट होती है, राइट। देन टू लाइंस, है ना, कोइंसिडेंट तो होती है ना, बट टू लाइंस ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स एस वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो आर कोइंसिडेंट, है ना, कोइंसिडेंट होती है, ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज एंड ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, ये इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर आता है। कभी भी परफेक्ट स्क्वायर जब भी आ जाए तो समझ जाना कि लाइन जो है वो कोइंसिडेंट है, राइट। ओके, सो हियर इट इज अ पॉइंटर 11.1 विच इज कि इफ ए प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो, अगर ए प्लस बी ज़ीरो के बराबर आ जाए, देन टू लाइंस विल बी परपेंडिकुलर। तो ये भी एक कंडीशन है कि अगर ए प्लस बी ज़ीरो के बराबर आ जाए तो दोनों लाइंस कैसे हो जाती है? परपेंडिकुलर हो जाती है, राइट। ओके, सो next pointer is the equation of the pair of lines, the equation of pair of lines, pair of bisectors, basically pair of bisectors of angles between the pair of lines, ax square plus by square plus 2hxy equal to 0 is, मतलब उस पेयर ऑफ बाइसेक्टर की इक्वेशन जो कि बिटवीन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, मतलब उसको बाइसेक्ट करते हुए चलते हैं, उस लाइन की इक्वेशन बेसिकली पेयर ऑफ बाइसेक्टर्स की, मतलब वो दो लाइंस होगी, राइट, बाइसेक्टर में भी, क्योंकि दो स्ट्रेट लाइन को बाइसेक्ट कर रही है। तो उसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन एच, राइट। ये इक्वेशन होती है पेयर ऑफ बाइसेक्टर की। और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो तो इसको ऐसे लिखा सकता है एक्स स्क्वायर बराबर एक्स वाई इंटू ए माइनस बी, राइट। इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। नाउ द y इक्वल टू एम एक्स bisects the angle between the lines, bisect the angle between the lines ax square plus 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, इफ एच इंटू एम स्क्वायर माइनस वन प्लस एम इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ज़ीरो। सो कोई भी लाइन y इक्वल टू एम एक्स, ठीक है, बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द लाइंस ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, पेयर ऑफ लाइन को बाइसेक्ट करेगी एंगल को, राइट। कब? जब उसकी कंडीशन ये वाली सेटिस्फाई होगी कि एच स्क्वायर
एम स्क्वायर एच इंटू एम स्क्वायर माइनस वन प्लस एम इंटू ए माइनस बी इक्वल टू जीरो, राइट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंटर, okay, so the next pointer would be the lines bisecting the angle, bisecting the angle between the bisectors of the angle, between the bisector of the angle between the lines ax square plus by square plus 2hxy बराबर जीरो आर गिवन बाय। सो बेसिकली अपन क्या कह रहे हैं यहाँ पे बच्चों, कि ऐसी लाइंस की इक्वेशन जो बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को बाइसेक्ट कर रही है एंगल पे, राइट, उसकी इक्वेशन है ना, उसकी इक्वेशन होती है, क्या होती है बच्चों, ए इंटू ए माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4hxy इक्वल टू जीरो, विच इज इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ बाइसेक्टर। इसको क्या बोल सकते हैं बच्चों, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ बाइसेक्टर, मतलब बाइसेक्टर को बाइसेक्ट करने वाली इक्वेशन की इक्वेशन, मतलब इक्वेशन, राइट, उसको बोला जाता है ये वाली इक्वेशन, राइट। ओके, नाउ लेट्स बी द ब्रीफिंग। सो इफ pair of lines, if pair of lines a minus b into x square minus y square plus 4hxy equal to 0 and ax square plus by square plus 2hxy, if these pairs, right, if these pairs are identical और सेम, अगर ये आइडेंटिकल आ जाए और सेम आ जाए तो इसका मतलब कंडीशन आ जाती है कि a प्लस बी इक्वल टू जीरो। और ये कंडीशन कब आती है, जब लाइंस परपेंडिकुलर होती है, राइट। सो इस तरीके से ये जो है वो होता है। सो नाउ देयर इज सम मोर रिजल्ट, लेट अस डिस्कस देन वी विल एंड द लेक्चर, राइट। सो देखो 15th, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय, अपन हम एरिया निकालना चाह रहे हैं उस ट्राइंगल का जो इस पेयर ऑफ इक्वेशन से फॉर्म्ड हुआ, राइट। एक तो इस पेयर ऑफ इक्वेशन से और दूसरा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू जीरो। भी तीन लाइन चाहिएगी ना ट्राइंगल के लिए, तो दो लाइन तो यहाँ से मिलेगी और एक लाइन यहाँ से मिलेगी। तो उसका एरिया जो है बच्चों, उसका एरिया जो है वो गिवन होता है इस तरीके से, एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए एम स्क्वायर माइनस 2h एल एम प्लस बी एल स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मोड, राइट। तो ये होता है एरिया का फॉर्मूला। देखो अब अपन ने ना फर्स्ट चैप्टर के अंदर, फर्स्ट लेक्चर के अंदर, सेकंड लेक्चर के अंदर बात करी थी कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है ट्रायंगल का, राइट। तो ऑर्थो सेंटर की इक्वेशन, ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, ऑर्थो सेंटर की, एक तो होता है इन सेंटर, एक होता है ऑर्थो सेंटर, राइट, और एक होता है एक्स सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर की इक्वेशन फॉर्म बाय द लाइंस सेम जो ऊपर पड़ी थी, ठीक है। अगर सेम लाइन से, कौन कौन सी लाइंस थी बच्चों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy एंड इक्वल टू जीरो एंड एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू जीरो इज, ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, लैम्डा एल इंटू लैम्डा एम, राइट। इस तरीके से ऑर्थो सेंटर की इक्वेशन, ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट्स होते हैं जहाँ पे जो लैम्डा होता है ना बच्चों, लैम्डा की वैल्यू होती है माइनस एन इंटू ए प्लस बी अपॉन ए एम स्क्वायर माइनस 2 एच एल एम प्लस बी एल स्क्वायर, राइट।
तो ये होता है ऑर्थो सेंटर। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो ऑर्थो सेंटर की बात करी। अब बात करते हैं कि ट्राइंगल इनक्लोज्ड बाय द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, है ना, ट्राइंगल बी आइसोसेलेस इफ, है ना, जो मतलब ट्राइंगल अपन ने ऊपर पढ़ा कि जो ट्राइंगल था, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला। अब जो ट्राइंगल बना था ना तीनों स्ट्रेट लाइन से मिलके, तो वो तीनों स्ट्रेट लाइन से मिलके जो ट्राइंगल बना, उसका अगर वो ट्राइंगल आइसोसेलेस है, मतलब उसकी कोई दो साइड सेम है और एक साइड अलग है, राइट। तो देखो क्या पॉइंट कह रहा हूं मैं, कि ट्राइंगल फॉर्म्ड और इनक्लोज्ड, ट्राइंगल इनक्लोज्ड बाय पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, कौन कौन सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy, ठीक है, ट्राइंगल इनक्लोज बाय दिस एंड दिस इक्वेशन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन बराबर 0, इस इक्वेशन की इनक्लोज बी, अगर वो आइसोसेलेस है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर वो आइसोसेलेस है, देन इफ, आइसोसेलेस कब होगा, जब कंडीशन होगी कि एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी जो है वो एल एम बाय एच के बराबर होगा, राइट। तभी जाके वो ट्राइंगल जो है वो आइसोसेलेस होगा। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट लगा लो, एक इम्पॉर्टेंट नोट लगा लो, कि नोट क्या कह रहा है, कि इफ ए प्लस बी इक्वल टू जीरो आ जाए, कंडीशन क्या थी ए प्लस बी की जीरो आने की, अभी अपन ने ऊपर देखी थी, ये वाली, कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बी आइडेंटिकल, राइट, आइडेंटिकल आ जाए, तो इफ ए प्लस बी इक्वल टू जीरो आ जाए, देन एरिया ऑफ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, देन एरिया ऑफ, भाई अगर राइट एंगल है ना, राइट एंगल आइसोसेलेस, राइट एंगल बन जाएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल इज एन स्क्वायर बाय एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, राइट। तो ये बन जाएगा इस तरीके से, एन है, राइट, एन स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, राइट। देन और नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंटर, नेक्स्ट पॉइंटर ये है कि द इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस थ्रू ओ 0,0 ओरिजिन से पास एंड फॉर्मिंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना, पेयर ऑफ लाइन से पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड फॉर्म्स एन इक्विलेटरल, मतलब तीनों साइड इक्वल है, राइट, इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना, विथ लाइंस एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0, इस लाइन के साथ इस, उसकी इक्वेशन क्या होगी बच्चों, उसकी इक्वेशन होगी एल स्क्वायर माइनस 3m स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एल एम एक्स वाई प्लस एम माइनस 3m स्क्वायर माइनस 3 एल स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। और अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल देन इनक्लोज्ड, है ना, जो अगर इनक्लोज्ड होता है, इनक्लोज्ड, अगर इनक्लोज्ड होता है, तो इसकी कंडीशन क्या होती है, एन स्क्वायर एरिया, एन स्क्वायर बाय रूट 3 एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ये होता है एरिया ऑफ इनक्लोज्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट। उसकी इक्वेशन होगी ये, मतलब इस एल एल एक्स प्लस एम वाई का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू LY - MX का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट। सो एरिया होता है अल्टीमेटली ये पूरा, ठीक है ना, ये इससे इसको कंटिन्यू कर लो, राइट। तो ये होता है एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट। ओके, नाउ एक लास्ट पॉइंट जो अपन डिस्कस करेंगे वो होगा द प्रोडक्ट ऑफ, द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट P x1 y1, उसका प्रोडक्ट टू द पेयर ऑफ लाइंस, है ना, द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू द पेयर ऑफ लाइंस ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy इक्वल टू 0, ठीक है। प्रोडक्ट परपेंडिकुलर का प्रोडक्ट
जो बराबर होगा ax1 स्क्वायर प्लस 2h1 प्लस by1 स्क्वायर अपॉन √a-b स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर, राइट। तो प्रोडक्ट इसके बराबर होगा। तो देखो अपन ने अभी तक क्या क्या पॉइंटर्स देखे, पूरे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को समझा। अपन ने देखा कि बेसिक इक्वेशन ये होती है। फिर अपन ने बताया कि होमोजीनियस है तो पावर सेम होती है, राइट। फिर अपन ने देखा कि बोथ स्ट्रेट लाइंस की, दोनों जो स्ट्रेट लाइंस होती है उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, सच दैट ax एंड दिस इज बोथ द इक्वेशन। देन स्लोप्स होते हैं जो m1 इक्वल टू दिस एंड m2 इक्वल टू दिस। देन डिफरेंस ऑफ द स्लोप होता है m1 माइनस m2 ये वाला। देन रेशो ऑफ द स्लोप निकाला। देन अपन ने कंडीशन दी कि कब कब लाइंस रियल होगी, डिफरेंट होगी, कोइंसिडेंट होगी, इमेजिनरी होगी, ठीक है। फिर अपन ने देखा सेकेंड इक्वेशन में ग्रेडियंट पॉइंट, ग्रेडियंट को कंपेयर करा। उसके बाद फिर अपन ने इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन स्लोप्स आर, स्लोप्स को कंपेयर करा। इस तरीके से अपन ने डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर अलग अलग इक्वेशन को बनाया और कंपेयर करा, राइट। अभी काम करते हैं, फटाफट से एक क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना, ठीक है। फटाफट से एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना, जिससे कि आपको पॉइंट क्लियर हो जाएंगे सारे। सारे तो नहीं कह सकते, पर हाँ एक आधा पॉइंट तो क्लियर हो गई सही। फिर आज ये क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो देखो, फाइंड द फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन passes through 1 comma 2 passes through 1 comma 2 एंड परपेंडिकुलर टू लाइन। तो अपन ने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है बच्चों कि अगर कोई इक्वेशन x1 y1 से पास हो रही है और परपेंडिकुलर है इस लाइन के, परपेंडिकुलर टू द लाइन, ठीक है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, कंबाइंड इक्वेशन, ठीक है ना। तो देखो कंबाइंड इक्वेशन क्या होगी, देखो गिवन इक्वेशन क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर बराबर 0, ये गिवन है, ठीक है। अगर ये गिवन है इसका मतलब है कि 3x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 5y स्क्वायर, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, स्प्लिट कर दिया टर्म को। स्प्लिट करने के बाद ये आ गया x इंटू 3x माइनस 5y माइनस वाई इंटू 3x माइनस 5y बराबर 0। तो ये इक्वेशन आ गई इस फॉर्म में, 3x माइनस 5y इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 0, ठीक है। तो अपन ने क्या करा, दोनों लाइन की इक्वेशन निकाल ली, ठीक है। दोनों लाइन जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से मिलके बनी थी वो है 3x माइनस 5y बराबर 0 और x माइनस वाई बराबर 0, राइट। अब लेट द परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है, अब अपन लेट करके चल रहे हैं कि लेट द परपेंडिकुलर लाइंस, जो परपेंडिकुलर लाइन से ऑन इक्वेशन 1 एंड 2, इससे परपेंडिकुलर डाला है ना, उस लाइन की इक्वेशन लेट कर लो कि 5x प्लस 3y, है ना, परपेंडिकुलर होगी, इज इक्वल टू लेमडा एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू लेमडा 2, ठीक है। इसको लेमडा 1 कर लो, ठीक है। इफ द लाइन पासिस थ्रू 1 कॉमा 2, है ना, अब ये 1 कॉमा 2 से पास हो रही है, ठीक है। तो मुझे पता है कि y 5 प्लस 3 इंटू 2, 1 कॉमा 2 पुट कर दिया इक्वल टू लेमडा 1 एंड 1 प्लस 2 बराबर लेमडा 2। तो लेमडा 1 की वैल्यू क्या आ गई 11 और लेमडा 2 की वैल्यू आ गई 3। तो अगर लेमडा 1 की वैल्यू 11 आ गई और लेमडा 2 की वैल्यू 3 आ गई तो वी कैन से 5x प्लस 3y इक्वल टू 11 और x प्लस वाई इक्वल टू 3, राइट। तो कंबाइंड इक्वेशन क्या होगी, 5x प्लस 3y माइनस 11 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 5xy माइनस 15x प्लस 3y एक्स प्लस 3y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 11x माइनस 11y प्लस 33 बराबर 0, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 3y स्क्वायर
माइनस 26x माइनस 20y प्लस 33 बराबर 0। तो कंबाइंड इक्वेशन क्या आ गई बच्चों, ये वाली, राइट। तो अपन ने करा क्या, बेसिकली अप्रोच, सबसे पहले लाइन को स्प्लिट करके फैक्टर कर लिया, जैसे दो इक्वेशन आ गई। उसके बाद अपन ने इक्वेशन को लेट कर ली, लेट से लैम्डा 1 लैम्डा 2 की फॉर्म में परपेंडिकुलर इक्वेशन, साइंस पलट गए, है ना। फिर उसके बाद अपन ने क्या करा कि उस लैम्डा की वैल्यूज 1,2 से निकाल ली, फिर अपन ने इक्वेशन में पुट कर दिया और इक्वेशन बना दी और उसको मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। तो उससे अपने पास कंप्लीट इक्वेशन आ गई ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन इज पासिस थ्रू द पॉइंट 1,2, राइट, है ना। तो उस लाइन के परपेंडिकुलर है और 1,2 से पास हो रही है, उसकी इक्वेशन अपने पास आ गई, राइट। So thank you so much and have a nice day. We will do more questions in the next lecture. Thank you.